Hello, my dear students. Welcome back in Secondary Digital classes. Today we are going to talk about the Microsoft Excel. आज हम बात करेंगे Microsoft Excel के बारे में और बेसिक ऑफ एक्सेल्स को हम जानेंगे और सीखेंगे। हम सीखेंगे कि एक्सेल्स के अंदर बेसिक क्या होता है। बेसिक का मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल यूज के बारे में कि एक साधारण लोग कैसे इसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको इसकी जरूरत है, अगर आप टीचर हैं तो भी आपको इसकी जरूरत है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको जरूरत पड़ती है। आप किसी भी रूप में अगर देखें तो हमें कई बार एक्सेल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो चलिए हम एक्सेल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ यू कैन स्टार्ट द एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ एक्सेल मिल जाएगा आपको, या तो टास्क बार में मिल जाएगा या टाइटल मेनू बार में मिल जाएगा, यहाँ पे टास्क बार मिल जाएगा या स्टार्ट मेनू में मिल जाएगा। अगर कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है ना तो आप रन बॉक्स पे जाके EXCEL टाइप कीजिए, आपको सामने एक्सेल दिखाई देगा, एक्सेल पे क्लिक कर दीजिए। Now it's going to open the MX Excel। मैं Microsoft Excel का 2016 वर्जन यूज कर रहा हूं तो मैं आपको इस पे बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ओपन का कमांड। यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप न्यू एक्सेल सीट स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू एक्सेल वर्कबुक स्टार्ट कर सकते हैं, या आप एक्सेल्स के टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आपको कई तरह के टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिजनेस टेम्पलेट देखने को मिलेंगे और भी कई सारे प्रेजेंटेशन टेम्पलेट देखने को मिलेंगे, बुक्स टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कई सारे टेम्पलेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जाता हूँ सिंपल बेसिक पे और मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। क्या लिया मैंने? एक ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। ठीक है, तो दिस इज द माई ब्लैंक वर्कबुक और इस ब्लैंक वर्कबुक के अंदर ही हम सारे काम को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप बाय डिफॉल्ट एक्सेल्स को स्टार्ट करते हैं तो आपके बुक का नाम होता है बुक 1 और यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ होता है। दिस टॉप बार इज नोन एज द मेनू बार, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। दिस टॉप बार इज नोन एज द टाइटल बार। नीचे वाले बार को हम मेनू भी कहते हैं और इसे हम रिबन्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टैब, दिस इज कॉल्ड टैब। यहाँ पे हम इसे टैब के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पीछे वाले जो वर्जन होते थे वहां पे हम इसे मेनू के नाम से जानते थे। यहाँ क्या होता है, जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब से रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। दिस आर द ऑप्शंस और कमांड विच इज अवेलेबल अंडर दिस टैब। जैसे पेज लेआउट की बात करें, फॉर्मूलाज की बात करें, डेटा की बात करें, रिव्यू की बात करें, व्यू की बात करें, होम की बात करें, तो ये डिफरेंट टैब्स हैं आपके पास। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे, जब हम बेसिक एक्सेल्स की बात करते हैं तो हमारा सारा काम होम टैब से ही हो जाता है। बेसिक लेवल पे आपको जितना काम करना होता है, सबसे पहले हम जाते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे। फाइल मेनू पे आते ही आपको मिल जाते हैं एक ऑप्शन, जहां पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है? सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू। अगर आपको कोई नई वर्कबुक बनानी है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। ओपन, अगर कोई वर्कबुक को ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। मैं भी आपको ये सारा चीज दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास एक बुक आ गई है, अब इस बुक के अंदर मान लीजिए मुझे कुछ डेटा तैयार करना है, लेकिन सबसे पहले मैं इस बुक को सेव करना चाहता हूं। तो बुक को सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे और सेव बटन पे जाएंगे। सेव बटन ये हमसे लोकेशन पूछेगा, मैं दिस पीसी करूंगा और मैं मान लीजिए इसे ब्राउज करता हूं और डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव करना चाहता हूं। आई वांट टू सेव इट इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव करना है और मैं इसका नाम दे देता हूं एक्सेल ट्यूटोरियल। एक्सेल ट्यूटोरियल, मैंने इसका नाम दिया एक्सेल ट्यूटोरियल। अब इस एक्सेल ट्यूटोरियल लिखते ही आप देखिए यहाँ पे बुक के जगह पे एक्सेल ट्यूटोरियल आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, सपोज मैंने इसको यहां से क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मैं दोबारा एक्सेल को स्टार्ट करता हूं और ये देखिए मेरा एक्सेल स्टार्ट हो गया है। एक्सेल स्टार्ट करने के बाद ये हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट के लिस्ट में देखिए एक्सेल ट्यूटोरियल आपको दिखाई दे रहा है। सपोज कीजिए आपने यहां भी नहीं गए, आप यहाँ ओपन पे आ गए। अभी क्या हो गया, फिर से हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, ब्लैंक वर्कबुक आ गया। दिस इज कॉल्ड बुक। अब हम फाइल पे जाके यहाँ ओपन ऑप्शंस पे जाके हम यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन कमांड हमें ओपन करने की फैसिलिटी देती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आप न्यू फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल को सेव कैसे करेंगे और फाइल को ओपन कैसे करेंगे। साथ ही साथ एक्सेल को अगर बंद करना है तो हम क्लोज कैसे करेंगे। इतनी चीज तो आपके समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि हम एक्सेल को प्रॉपर्ली यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले इस पूरे स्क्रीन के बारे में आपको जानने की जरूरत है, समझना पड़ेगा कि क्या क्या एक्सेल के बेसिक कंपोनेंट हैं।
ठीक है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। टाइटल बार में सेव बटन मिलता है, आप यहां से सेव कर सकते हैं। अंडू रीडू का ऑप्शन मिलता है, आप अंडू कर सकते हैं, आप रीडू कर सकते हैं। ठीक है, रीडू अंडू के मतलब हो गया किसी चीज को कैंसिल करना है, किसी कमांड को, और किसी कमांड को रिपीट करना है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको जो दिखता है जब आप एक्सेल को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको क्या रो एंड कॉलम के फॉर्म में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ये दिस रेक्टेंगल्स आर नोन एज द सेल। इसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, और इस सेल में ये जो आपको रेक्टेंगल दिखा रहा है, हाईलाइटेड रेक्टेंगल है, इसको करंट कर्सर कहते हैं। नॉर्मली इट इज कॉल्ड कर्सर। तो आप कर्सर को एरो की मदद से लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप माउस पॉइंटर से, आप माउस पॉइंटर के शेप को भी देख सकते हैं। एक्सेल के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर का शेप हमेशा प्लस सिंबल के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब प्लस सिंबल का मतलब हो गया कि आप जिस पोजीशन, जिस सेल को एक्टिव करना चाहते हैं उस सेल पे जाके आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करना होगा, आपका वो सेल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस सेल के ऊपर, जब आप सेल के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये ए बी सी डी, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कॉलम। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉलम। ये कॉलम का नाम है। कॉलम को एक नंबर दिया गया है, एक नंबर से कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए तो दिस इज द 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड रो नंबर। तो इसे हम रो नंबर कहते हैं। अब आता है कि कितने रो हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,48,576 रोज हैं। कितने रोज हैं? 10,48,576। और ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। कंट्रोल के साथ सीधा डाउन एरो को दबाओगे तो आप सबसे लास्ट वाले सेल पे आ जाओगे। मैंने कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाया, मैं सबसे टॉप पे आ गया। कौन सा? कंट्रोल के साथ डाउन एरो। कौन सा शॉर्टकट मैंने यूज किया? CTRL प्लस डाउन एरो। ठीक है, डाउन एरो की, तो ये सबसे लास्ट सेल पे ले जाएगा। अब मैं CTRL प्लस राइट एरो की दबाऊंगा। कौन सा एरो की दबाऊंगा? राइट एरो की दबाऊंगा। और राइट एरो की दबाते ही मैं कहा जाऊंगा? मैं सबसे लास्ट वाले कॉलम पे चला जाऊंगा। जो सबसे लास्ट कॉलम है इसका नाम है XFT। XFT नंबर्स में भी आप इसे काउंट करके देख सकते हैं कि कितने होते हैं। ठीक है, मैं अभी इसके आपके लिए होमवर्क पे रखता हूं कि आप इसे खुद से बताएंगे कितने होते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितने हैं। मैंने इसको क्लोज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पोजीशंस पे, वापस आ जाते हैं सबसे बिगिनिंग ऑफ द रोज पे। अब आती है बात, तो ये आपको समझ में आ गया कि रो क्या है और कॉलम क्या है। अब जब हम किसी सेल की बात करते हैं तो इस सेल के ऊपर, ये सेल जो है, हर एक सेल का एक लोकेशन होता है, एक नंबर होता है जिसके थ्रू आप इस सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब किसी सेल पे आपका कर्सर जाएगा तो उस सेल का जो नाम है, उस सेल का जो एड्रेस है, इसको हम एड्रेस कहते हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। किसी भी सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे दिख जाता है। इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ये कौन सा बार है? ये हमारा फॉर्मूला बार है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज कैंसल, दिस इज एंटर, ओके, एंड दिस इज द इंसर्ट फंक्शन। एक चीज और देखिए, जब कभी भी आप नई वर्कबुक लेते हैं तो आपको उस पर सीट मिलती है। ये आपका सीट 1 है। आप चाहे तो इसमें सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर दीजिए, ये एक नया सीट इंसर्ट कर देगा। दिस इज सीट 2। अब सीट 2 के अंदर में भी उतने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। तो ये मेरा सीट 1 है, ये मेरा सीट 2 है। मैं सीट 1 के नाम को भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे आप नाम को चेंज करेंगे? यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, रिनेम ऑप्शन पे जाएं, और यहाँ से आप शीट के नाम को चेंज कर दें। तो ये मैंने इसका नाम रखा टेस्ट। ठीक है, तो अब आ गया, अब आपको ये पता चल गया कि टाइटल बार क्या है, फाइल को सेव कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, फाइल न्यू कैसे लेंगे, फाइल ओपन कैसे करेंगे, फाइल को सेव कैसे करेंगे, शीट कैसे इंसर्ट करेंगे, शीट को सेव कैसे करेंगे, सबसे लास्ट रो पे कैसे जाएंगे, सबसे लास्ट कॉलम पे कैसे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह पता चल गया कि हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, हर एक सेल का एक नाम होता है। नाम बताने के लिए सबसे पहले आप कॉलम को देखेंगे कि किस कॉलम के नीचे है, जैसे ये डी के नीचे है। फिर आप लेफ्ट साइड की ओर उसके रो को देखेंगे, तो पहले आपको कॉलम का नाम नंबर बताना है, फिर आपको रो का नंबर बताना है, ये उसका एड्रेस हो जाएगा। जैसे D5,
इसे हम कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम सिंपली कि हम कैसे एडिट करेंगे। देखिए एक्सेल में एक मोड होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडी। रेडी मोड का मतलब हो गया कि यू कैन वर्क हियर, आप इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें वर्क कर सकते हैं, ये रेडी मोड में है, ओके। अगर आप इस टॉप पे क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा, वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब एक चीज और बताएं कि यहाँ पे एडिटिंग कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मुझे टाइप करना है, तो मैंने सिंपली टाइपिंग स्टार्ट किया, सिंपली मैंने यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट किया और टाइप करने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा। जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर नीचे वाले कॉलम पे, नीचे वाले सेल पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं, आप एंटर मत दबाइए, आप एरो की का यूज कीजिए। अगर आप राइट लेफ्ट में जाना चाहते हैं या अप जाना चाहते हैं तो आप एंटर की से बजाय आप एरो की मदद से भी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ बच्चों का, मैथ साइंस इंग्लिश, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंट्री। अब देखिए जैसे कि मैं इसमें टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने 1 लिखा, तो अब आप देखिए ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि एंटर की प्रेस कीजिए, एंटर मोड में है, मतलब मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, एंटर मोड कहते हैं इसको। 1 हो गया, 2 हो गया, मैंने 1 और 2 डाल दिया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखनी है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 तक का तो मैंने टाइप कर दिया। लेकिन अगर ये मान लीजिए 1 से 100 तक लिखनी होती तो मैं टाइप नहीं करता। मैं क्या करता यहाँ पे, मैं इसे टाइप नहीं करता। अच्छा, अगर आपको इसमें से कंटेंट को डिलीट करना है तो आप जैसे कंटेंट को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डेल की दबा दीजिए, डिलीट की दबा दीजिए, या इस पूरे को सेलेक्ट करके आप डेल की एक बार में भी दबा सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं इसे अंडू कर दे रहा हूं, और आप चाहें तो यहां से भी राइट क्लिक करके आप उसमें डिलीट बटन को दबा सकते हैं, या क्लियर कंटेंट कर सकते हैं। डिलीट दबाने से वो सेल को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो यू कैन जस्ट क्लियर द कंटेंट। अब आते हैं कि मुझे वो सीरियल नंबर टाइप करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इनिशियली 2 सीरियल नंबर को टाइप कर दिया, 1 एंड 2 को। ये कहलाता है ऑटो फिल। क्या कहलाता है ये? ऑटो फिल। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कैसे करना है, माउस के बटन को ले जाइए, वहां पे लेफ्ट बटन को क्लिक कर दीजिए पहले वाले पे, फिर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड कीजिए और उसे ड्रैग कीजिए, आपका सेकंड वाला सेल भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्लिक एंड ड्रैग कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे 1 एंड 2 मेरा सेलेक्ट हो गया। फिर भी आपको अगर दिक्कत होती है तो कर्सर को सबसे पहले वाले सेल में रखिए, शिफ्ट बटन को दबाइए, क्योंकि आप नीचे की ओर जाना चाहते हैं तो डाउन एरो की दबाएंगे। अगर आप यहां से राइट की ओर जाना चाहते हैं तो राइट एरो की दबाएंगे। अगर आप यहां से लेफ्ट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो की दबाएंगे। अगर यहां से अप को सेलेक्ट करना है तो अप एरो की दबाएंगे, शिफ्ट के साथ। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। जैसे मैंने शिफ्ट को होल्ड कर रखा है और मैंने 2 को प्रेस कर दिया, और अब आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है। इस छोटे से स्मॉल स्क्वायर के ऊपर जब आप माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, इसको ऑटोफिल हैंडल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। अब मैं क्या कर रहा हूं, माउस पॉइंटर को वहां पे लेके मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं ड्रैग कर रहा हूं। अब देखिए जहां तक मैं ड्रैग करूंगा, आप नीचे पढ़ सकते हैं, स्टेटस बार में दिखा रहा है सीरीज और फिल, ड्रैग इनसाइड। देखिए ये 1 से 10 तक का नंबर ऑटो जनरेट हो गया, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे नाम टाइप करना है, मैंने बच्चों के नाम टाइप कर दिए, रवि, सुमित, मोहित, रोहित, पूजा, ओके, प्रिया, ओके, कुसुम, ठीक है, मैं लता, मैंने इस तरह से किसी बच्चों के नाम को टाइप किया, ठीक है, मोनिका, कीर्ति। तो आई हैव जस्ट रिटन। अब यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स टाइप करने हैं, तो मैं नंबर्स की मदद से यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ। एक चीज आप गौर कीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू टाइप करते हैं, अगर वो नाम होता है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन होता है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन होता है। जैसे ही वो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे टाइप कर दिए, ओके। तो इस तरीके से मैंने कुछ नंबर टाइप, तो देखिए आप कैसे नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो गया, चेंज करना है, तो चेंज करने का हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, आपको कर्सर मिल जाएगा इसके अंदर, आप डिलीट करके इसको चेंज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली कर्सर को वहां ले जाके टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप कर्सर को वहां ले जाके आप फॉर्मूला बार पे क्लिक कीजिए, कर्सर इसके अंदर आ गया और आप यहाँ पे आके टाइप कर दीजिए, कहीं भी चेंज हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है कि यू प्रेस F2,
यू प्रेस F2, आप F2 प्रेस कीजिए, शॉर्टकट कीज है और कर्सर आपको ऑटोमेटिकली वहां मिल जाएगा और यू कैन चेंज इट। आपको जो लिखना है आप वहां पे लिख सकते हैं। तो एडिट कैसे करेंगे, जैसे इस नेम को मान लीजिए मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, मैं F2 दबा दूंगा, बैक स्पेस से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर कहीं भी कोई चीज गलत हो गया, सपोज कीजिए कि ये पूरा डिलीट हो गया, मुझे डिलीट नहीं करना था, आई वॉन्ट इट वापस, मुझे बैक चाहिए, तो आप एस्केप की दबा दीजिए, वो आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा कमांड, ठीक है। एक्सेल में एस्केप किसी भी चीज को कैंसिल करने के लिए काम आता है। कैंसिल का मतलब यह है कि करंट सेल में अगर कोई मिस्टेक है तो आप कैंसिल करके बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पीछे वाले को डिलीट कर दिया और मैं एस्केप दबा दूंगा तो वापस आ जाएगा, दैट विल नॉट कम। अगर आप उसी सेल के अंदर में हैं और रेडी मोड में हैं, टाइपिंग के मोड में है, एंटर के मोड में है, तो वो एस्केप करने से आ जाएगा। अदरवाइज कंट्रोल जेड दबाने से आपको वापस मिल जाएगा, या आप इस अंडू बटन पे क्लिक करने से, ये जो अंडू बटन है इस पे क्लिक करने से भी हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिए, तो आपको टाइप करना मैंने बता दिया, आपको चेंज करना मैंने बता दिया, ओके। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये हमारा चेंज होता जा रहा है, आप देखिए लाइक दिस, ठीक है। अब आता है कि हमने एडिटिंग कर ली, हमने टाइप करना सीख लिया, अब आता है कि मैं इसको बोल्ड इटैलिक करना चाहता हूं, मैं इसके नाम को, कलर को चेंज करना चाहता हूं, मैं इसे बोल्ड बनाना चाहता हूं, तो क्या करना है, इस सीरियल नंबर गया यहाँ पे बोल्ड कर दिए। अगर आप इसके फॉन्ट के नाम को चेंज करना चाहते हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट चूज द फॉन्ट ऑप्शन हेयर। आप किसी भी फॉन्ट ऑप्शंस को चूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना है डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आप चाहिए, आप अगर इस पूरे को चेंज करना चाहते हैं तो इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज। पूरे को सेलेक्ट करके आप उसके अंदर में चेंज कर सकते हैं, उसे बोल्ड बना सकते हैं, उसके साइज को बढ़ा सकते हैं यहाँ से, उसके साइज को कम कर सकते हैं। इसके कलर को चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो आप फिल कलर यूज कर सकते हैं, आप इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। उसके बाद आता है, आप अगर इसको मान लीजिए अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू जस्ट क्लिक ऑन द अंडरलाइन, आप इटैलिक करना चाहते हैं यू जस्ट क्लिक ऑन द इटैलिक, इट विल बिकम्स द इटैलिक, ठीक है। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए अभी क्या है कि अगर मैं इस पेज को प्रिंट करूंगा, मैं सिंपल कंट्रोल प्लस पी दबा देता हूं, तो देखिए ये सारा पेज व्हाइट स्क्रीन के साथ दिखाई दे रहा है, कोई रूलर नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई स्केल, कोई ऐसा नहीं है हॉरिजॉन्टल रो एंड कॉलम के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जितने भी सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है वो डार्क नहीं है, वो डीम्ड है। डीम्ड का मतलब है कि ये वर्चुअल लाइन आपको दिखाया जा रहा है, इट्स नॉट प्रिंटेबल, मतलब वो अगर प्रिंट पे जाएगा तो वहां उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। आप अगर चाहते हैं कि नहीं लाइन भी आना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर। उसके लिए क्या करना होगा, जिस सेल के ऊपर आपको लाइन चाहिए उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, इस बॉर्डर पे आइए और यहां से आप बॉर्डर डिसाइड कर लीजिए कि आपको बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इस बॉर्डर की कैटेगरी पे आप डिसाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के बॉर्डर हैं। आप लाइन के सिंपल बॉर्डर चाहिए तो सिंपल बॉर्डर ले सकते हैं, आप थिक बॉर्डर चाहिए तो आप थिक बॉर्डर ले सकते हैं, आपको सिर्फ बॉटम्स का थिक बॉटम बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉटम बॉर्डर मिल जाएगा, देख सकते हैं थिकनेस आ गया इसके, है ना। तो इस तरीके से आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल पी करके दिखा रहा हूं, ये देखिए इसके चारों तरफ आपके रो एंड कॉलम्स मतलब लाइन दिखने शुरू हो गए। तो लाइन दिखाना आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट की बात करता हूं कि जैसे मैं इसको अलाइन करना चाहता हूं एक्सेल्स के अंदर में, क्योंकि ये सेल है, ये टेबल की तरह है, सेल की तरह है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने यही चीज देखा होगा। यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और दूसरा आपका वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। जब मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करता हूं तो हमारे पास ऑप्शन होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर, हम 3 अलाइनमेंट कर सकते हैं। जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है टॉप, मिडिल, बॉटम।
टॉप, मिडिल, बॉटम। अब ये अपीयर नहीं हो पा रहा है, ये आपके समझ में नहीं आया होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रो के हाइट को इंक्रीज करता हूँ। रो के हाइट को कैसे इंक्रीज करूंगा, मैं रो बॉर्डर पे जाऊंगा। माउस के पॉइंटर का शेप देखो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं, आपको माउस पॉइंटर अप एंड डाउन एरो के फॉर्म में दिख रहा है। आप इसको यहां से इस तरीके से ड्रैग कीजिए। देखिए इसके हाइट को मैंने बढ़ा दिया। रो के हाइट को मैं घटा भी सकता हूं और बढ़ा भी सकता हूं। ये पिक्सल में इसका हाइट बढ़ रहा है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अलाइनमेंट। अब आप देख सकते हैं कि कैसे वर्टिकल अलाइनमेंट काम कर रहा है। ठीक है, आप इसके हाइट को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे कम भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कैसे अलाइनमेंट कर पाएंगे। इसके बाद आता है डायरेक्शन। हम टेक्स्ट के डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सीरियल नंबर को मैं हॉरिजॉन्टल, अभी ये हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, मैं इसे वर्टिकली लिखना चाहता हूं, तो जस्ट गो एट दिस पोजीशन एंड चेंज द डायरेक्शन। आप इसे वर्टिकल भी लिख सकते हैं, आप इसे एंगुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज भी हो गया, एंगल वर्टिकल। अब एंगल काउंटर क्लॉक होने के बाद आप यहाँ पे एक बार फिर से देखिए कि मैंने एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया और ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साइज को थोड़ा सा, इसके विड्थ को, कॉलम के विड्थ को इंक्रीज कर दूंगा। कॉलम के विड्थ को इंक्रीज करते ही मुझे आप प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। या मैं इन सभी के साइज को एक जैसा ही कर देता हूँ, मतलब इसके अपरेंस को एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर देता हूँ, तो अब सब देखिए कैसे दिखने लगेगा। इन दिस वे यू कैन मेक इट लाइक दिस वे। ठीक है, आप अगर इन सभी को वर्टिकल दिखाना चाहते हैं या क्लॉकवाइज दिखाना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं। आप इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं, आप इसको रोटेट टेक्स्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाके आप यहां से अपने हिसाब से एंगल डिसाइड कर सकते हैं। आप जिस एंगल से जिस तरीके से लिखना चाहते हैं आप बिल्कुल वही एंगल डिसाइड कर सकते हैं और कुछ ऐसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। नॉर्मल करने के लिए मैं यहाँ से इन सबको ऑफ कर दूंगा, तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, तो कॉलम की विड्थ को कैसे बढ़ाना है, कॉलम के विड्थ को बढ़ाने के लिए माउस पॉइंटर को कॉलम की बाउंड्री पे लाना होगा टॉप में, और ये कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइट को बढ़ाने के लिए, रो के हाइट को बढ़ाने के लिए रो की बाउंड्री पे लाके आप इसके हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम। क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट नेम। अब ये स्टूडेंट नेम देखिए इस पूरे लाइन में अपीयर नहीं हो रहा है इस सेल में, ये क्योंकि सेल की विड्थ कम है, और मैं सेल की विड्थ को बढ़ा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सेल की विड्थ को बढ़ाने का दो ऑप्शन है, एक आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं और एक आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो एडजस्ट करना चाहते हैं तो जस्ट मेक अ डबल क्लिक हियर, डबल क्लिक मारते ही वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अगर आप मैनुअल एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये मैनुअल एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे मैनुअल एडजस्टिंग के साथ भी और ऑटो एडजस्टमेंट के साथ देख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बट कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि हम इसके विड्थ को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, हम चाहते हैं कि वो नेम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, तो हमें रैप टेक्स्ट करना पड़ता है। क्या करना होता है, रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट के बाद वो स्टूडेंट नेम ऊपर नीचे हो गया होगा, मैं इसके हाइट को ऑटो एडजस्ट करता हूं, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। अब अगर इन सभी का अलाइनमेंट मैं चाहता हूं कि एक जैसा हो जाए, सब टॉप अलाइन हो जाए, तो मैं सबको टॉप अलाइन कर दे रहा हूं, सेंटर कर दे रहा हूं, मिडिल अलाइनमेंट कर दे रहा हूं। तो इस दिस वे यू कैन एडजस्ट। मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप रो कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए इस वन के ऊपर मुझे एक रो इंसर्ट करना है, मुझे दो रो इंसर्ट करना है, तो हाउ यू कैन डू दिस। पहले वाले रो को सेलेक्ट कीजिए, कर्सर को यहां रखिए और इस इंसर्ट ऑप्शन पे जाके आप इंसर्ट शीट रो कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शीट रो करता हूं, देखो एक रो इंसर्ट हो गया। रो इंसर्ट करने का हमारे पास दूसरा तरीका है कि इस रो वाले नंबर पे जाके सिंपली किसी भी जगह पे, मान लीजिए 4 और 3 के बीच में रो इंसर्ट करना है, 4 पे जाके राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन को ले लीजिए। ये 4 और 3 के बीच में रो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ रो इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, रो इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस रो के ऊपर मुझे यहाँ पे रिजल्ट एनालिसिस लिखना है,
तो रिजल्ट एनालिसिस अगर मैं लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ रिजल्ट एनालिसिस बीच में आ जाए, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं रिजल्ट एनालिसिस ऐसे लिख के एनालिसिस मैं इस तरीके से लिखूं और लिखने के बाद इसे मैं क्या करूंगा, मैं बीच में रखना चाहता हूं, तो या तो मैं इस बीच वाले सेल पे जाकर लिखूं, बट मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली एडजस्टेड रहे। अगर मैं बीच वाले सेल पे लिख देता हूं, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब ये क्या है कि अगर मैं इसके विड्थ को छोटा करूंगा तो ये कुछ इधर दिखेगा, ज्यादा कर दूंगा तो ये प्रिंटिंग में थोड़ा साइड में आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, प्रॉपर तरीके से अगर दिखाना चाहो तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, इस पूरे सेल को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर दो। दिस इज कॉल्ड मर्जिंग। हम सेल को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर दिखाना चाहते हैं तो बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए, वो वहां पे बॉर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, आप कॉलम को मर्ज कर सकते हैं, आप रो को भी मर्ज कर सकते हैं। अगर आप रो मर्ज करना चाहते हैं, यू कैन मर्ज द रो हियर ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका रहा रो मर्जिंग, कॉलम मर्जिंग, रो इंसर्ट। तो कैसे हम रो इंसर्ट करेंगे, कैसे कॉलम को मर्ज करेंगे, तो हमने क्या सीखा आज कि हम फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल में कैसे एडिटिंग होगी, कंटेंट टाइप कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हमने जाना। हम फॉन्ट को कैसे चेंज करेंगे, हम कलर कैसे चेंज करेंगे, अलाइनमेंट्स कितने तरह के होते हैं, बॉर्डर क्या होता है, रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, इन सब के बारे में। इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम भी आप इसी तरीके से राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर मैं फर्दर आपको बताऊंगा इस बेसिक ऑफ एक्सेल के बारे में। थैंक यू, आई होप सो कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।